वेलकम बैक स्टूडेंट। तो अभी तक हमने क्या जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे प्लांट्स के, और क्या पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये बेस है उसके ऊपर जो एट प्रेजेंट हमारे सामने था। ठीक है जी। बेंथम और हुकर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है प्रपोज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया फॉर सीड प्लांट्स, बीजों वाले पौधों के लिए इन द जनेरा प्लांटेरम के अंदर। पहले तो क्या था, जनेरा प्लांटेरम था। पहले दो ही चीज़ों में डिवाइड थे, प्लांटी और एनिमल्स में। जो ऑर्गेनिज्म क्या थे, प्लांट जैसे दिखते थे उन्हें प्लांट में रख दिया, जो एनिमल्स जैसे उन्हें एनिमल्स में रख दिया। कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे क्या है डिफर ऑर्गेनिज्म डिफर करैक्टर शो करते गए, न्यू किंगडम्स क्या है डिवॉल्व होते चले गए। तो इन्होंने क्या किया था, सीड प्लांट्स जो जनेरा प्लांटेरम के अंदर आते थे उनके ऊपर क्या था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि इट बेस्ड ऑन कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करैक्टर्स, कि इन्होंने क्या किया उसके ऊपर जो जिस भी पेड़ पौधे के करैक्टर क्या आपस में मिल रहे थे उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की। इट एम नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। इन्होंने क्या देखा कि जो एट प्रेजेंट जो हमारी आंखों के सामने क्या है समानताएं और असमानताएं हैं, उन्हीं के ऊपर क्या है इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया किनका, प्लांट्स का। हेंस नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, कि जो हमें देखने में क्या है आपसी क्या मिल रहे थे, तालमेल मिल रहे थे जीवों के बीच में, उसी के ऊपर इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो इन्होंने कौन कौन से करैक्टर्स लिए थे, लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, ओंटेनोजेनी, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या लिया, मॉर्फोलॉजी ली, वो बाहर से कैसे दिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। एक पूरा चैप्टर आता है आगे आपके पास प्लांट्स मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटमी के ऊपर। मॉर्फोलॉजी की वो दिखने में कैसे है, एनाटमी कि अंदर से वो कैसे हैं, साइटोलॉजी उनकी सेल वॉल कैसे बनी हुई है, सेल कैसे बने हुए हैं, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल कौन से केमिकल्स छोड़ते हैं बनाते हैं। सही फिजियोलॉजी उनकी फिजियोलॉजी कैसी है। ओंटेनोजेनी किसे कहते हैं बच्चों, कि जब क्या है एक सीड निकलता है, जर्मिनेशन के बाद क्या है सीड आता है, सीड से आगे जो स्टेप्स हैं वो क्या है ओंटेनोजेनी। यहाँ तक कि उनके रिप्रोडक्शन को भी ले लिया, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका कैसा है। साइटोकेमिस्ट्री, सेल्स के अंदर कौन से केमिकल्स बन रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री कौन से केमिकल्स एंजाइम्स इनको इफेक्ट करते हैं ये बना रहे हैं। इन सभी करैक्टर्स को इन्होंने ले लिया, पर एक चीज़ को नहीं लिया। अगर ले लेते तो हमें कोई इनको क्या है रोकने वाला होता ही नहीं। वो क्या थी, फाइलोजेनी को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। तो कमियां क्या रह गई, इनकी कमियां क्या रह गई कि डजंट गिवन एनी आइडिया अबाउट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस, फैमिली और ऑर्डर, कि इन्होंने इनके पूर्वजों के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि इनसे पहले कौन से पौधे थे जिनसे ये निकले हैं, इनका परिवार कौन सा है, इनका ऑर्डर कौन सा है, इनका जीनस कौन सा है, ऐसा इन्होंने किसी के कुछ भी बताया ही नहीं। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट वाज मेनली बेस्ड ऑन सिंगल करैक्टर, कि एक एक चैरेक्टर के बेस पर इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसके कारण जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी, जो क्या आपस में मिलते हुए परिवार थे, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रख दिए गए। जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन द डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। अब जिम्नोस्पर्म क्या है, एक अलग चीज़ है बच्चों, पर इन्होंने क्या करा, मोनोकोट और डाइकोट्स के बीच में क्या है जिम्नोस्पर्म्स को रख दिया। तो ये क्या रही थी इनकी ड्रॉबैक। ठीक है जी, पर ऐसा नहीं है कि आज भी हम इनको फॉलो नहीं करते। जो हमारे बोटेनिकल हर्बेरियम्स हैं, जो उसके अंदर जो 25,000 सीड्स हैं, उन सीड्स के ऊपर जो भी स्पेसिमेंट्स हैं, जो भी स्पीसीज रखे गए हैं और जो भी थ्योरीज होती हैं, वो आज भी क्या है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही चल रही हैं। सो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है जी। देन आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या था, ये दिया था एंगलर और प्रेंटल ने। एंगलर और प्रेंटल ने क्या दिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम आज भी पढ़ते चले आ रहे हैं। ये बात नहीं कि एंगलर और प्रेंटल ने क्या किया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम दे दिया क्लासिफिकेशन का, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुए। टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमें नीड आती गई उस हिसाब से इसमें चेंजेस होते चले आ रहे हैं। बलराम सैनी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि क्लासिफिकेशन किस में की, इन्होंने क्या किया, विभाजन किया किस आधार पर कि जो जीव है उनका क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे जीवों से क्या तालमेल रहा है, संबंध रहा है, उसके बेसिस पर इन्होंने क्या है, पिछले जीवों के गुण देखे और नवे के, फिर सिमिलरिटीज के बेसिस पर क्या किया, विभाजन किया। इट रिफ्लेक्टेड द ट्रू रिलेशनशिप। बच्चों एक वर्ड आता है, क्या है, ट्रू रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में इन्होंने बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही संबंध बताया कि कौन सा जीव किससे निकला। जैसे देख लीजिए, जीनस है पेंथेरो, पेंथेरो टिग्रस, पेंथेरो लियस, पेंथेरो लियोपार्डा, अलग अलग स्पीसीज है पर इनका जीनस क्या है, सेम है। कि ये कहा जा सकता है कि पेंथारा जो जीनस है, जो वो क्या है, जो स्पीसीज है, चाहे आपका वो टाइगर हो, लायन हो या लियोपार्ड हो, वो सेम फैमिली जीनस में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनके अंदर जो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज है बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इनके फैमिली के मेंबर फेलिस कैट के कंपैरिजन में। तो इन्होंने वो ट्रू रिलेशनशिप लिया था ऑर्गेनिजम्स में। एंड एज्यूम दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। और इन्होंने क्या देखा था कि जो जीव है वो उसी टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं जिससे क्या थे, उनके कॉमन समान क्या थे, पूर्वज थे। ठीक है जी। इन एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन एविडेंस फ्रॉम ब्रांचेस लाइक। अब क्या है, जो अवशेष है, अवशेष मिलने बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। तो अब बिना अवशेष के तो हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा था, कुछ ब्रांचेस को, कुछ शाखाओं को ले लिया था, किसके रूप में, तथ्यों के रूपों में। ठीक है जी, सबूत के रूप में। वो क्या थे, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब ये क्या क्या होती है, जो साइटोटैक्सोनॉमी है इसके अंदर क्या होता है, क्लासीफाई करते हैं, विभाजन करते हैं based upon information provided by comparative cytological studies has number of chromosome structure and meiotic behavior of chromosomes। कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या विभाजित कर देते हैं, अब किस चीज़ पर विभाजित करेंगे, हम किसी भी जीव को विभाजित कर देते हैं उसके सेल की स्टडीज़ के आधार पर कि जो उनकी सेल्स की स्टडी है वो कैसी है। ठीक है जी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, अगर मान लीजिए उसके एंसेस्टर में 4 क्रोमोसोम थे तो उसमें भी वही होंगे ना। अब ये कहते हैं कि बंदरों से क्या है, ह्यूमन निकले हैं, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है बंदर्स में, वही तो हमारे अंदर आ रहे हैं। जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो सेल स्ट्रक्चर है, लगभग क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। जो मायोटिक बिहेवियर है, जो सेल डिवीजन बिहेवियर है, वो क्या है क्रोमोसोम्स का, वो भी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो इन सभी चीज़ को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी में। देन आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी इट बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि इसमें किस बेसिस पर विभाजन किया गया, कि वेरियस केमिकल्स, वेरियस रसायन के आधार पर जीवों को विभाजित किया गया। कि कोई भी जीव था, ऑर्गेनिज्म था, वो कौन कौन से क्या है केमिकल बना रहा है, छोड़ रहा है, उनके बेसिस पे हमने विभाजित किया। जो क्या थे कि कौन से एंजाइम उनके द्वारा बन रहे हैं, हार्मोन्स कौन से कैसे बन रहे हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से प्रोटीन बना रहे हैं। अब सभी अब क्या है, एक पौधा क्या है, सारे प्रोटीन तो नहीं बना सकता ना, हर पौधा अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। तो उस बेसिस पे अमीनो एसिड बच्चों प्रोटीन का ही आगे एक ब्लॉक है। ठीक है जी। देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि क्या करते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे क्या है, कोई भी प्लांट है, हम क्या उसके करैक्टर्स को ले लेंगे। अब किसी प्लांट के अंदर 25 करैक्टर्स है, हम उन 25 करैक्टर्स की क्या एक डिटेल बना देंगे 1 2 3 4 5 करके, और उसको क्या डाटा में फीड कर देंगे। जैसे और किसी के 150 है तो उस 150 की लिस्ट बना के फीड कर देंगे। जैसे ही हमें क्या है नया कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा, नया कोई प्लांट मिलेगा,
हम क्या करेंगे कंप्यूटर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, हम जो क्या है किसी भी, अब इसके अंदर हमें 30 करैक्टर दिखे, हम उन 30 करैक्टर्स को फीड कर देंगे और वो बता देगा कि इस ग्रुप के, इस फैमिली के, इस जीनस के, इस स्पीसीज के अंदर ये करैक्टर है, तो हम उसी को क्या है उसके सिमिलर क्या है क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है जी। तो इट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव असेसमेंट, वही कि लेखे जोखे के ऊपर आधारित है, किसकी समानताएं के और डिफरेंसेस के, इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बनाने के लिए। इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ और कोड्स लिए जाते हैं, नंबर और कोड लिए जाते हैं सभी चरित्रों के, और डाटा को क्या कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है। इसके अंदर और क्या देखी जाती है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी की, कैसा उसका आकार है, बाहर से दिखता कैसा है, एनाटॉमी उसके सेल स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से कैसा बना हुआ है, साइटोलॉजी सेल कैसे बनी हुई है, सेल की डिवीजन क्या है, कौन से क्या है केमिकल सेल बना रही है, फिजियोलॉजी क्या है उसकी, ओंटेनोजेनी क्या है, सीड के बाद रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है, जर्मिनेशन क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन क्या है, साइटोकेमिस्ट्री क्या है कि कौन से केमिकल्स क्या है, जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, कौन से केमिकल्स क्या है सेल को इफेक्ट कर रहे हैं और सेल क्या कर रही है, बना रही है, बायोकेमिस्ट्री कि कौन से केमिकल्स, कौन से एंजाइम से ये क्या है हेल्पफुल है और कौन से इसके लिए अनहेल्पफुल है। इन सभी बेसिस पे क्या है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये बेसिस था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम टुमारो कल हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट किंगडम का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। देन वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्लांट क्लासीफाई था, जो सबसे पहला क्या, एल्गे। सो स्टे सेफ एट होम, stay home, stay safe, have a nice day. See you tomorrow.